आज हम सूडो क्लास देखेंगे कि सूडो क्लास होता है क्या। सूडो क्लास ये होता है कि जब भी आप किसी वेब पेज पे वेबसाइट पे माउस होवर करते हो, किस लिंक पे क्लिक करते हो और किसी लिंक पे पहले से विजिट करके रखे हो, तो उस उन सभी को हम एक स्टेट कहते हैं और इन सारे एलिमेंट स्टेट को हम सूडो क्लास कहते हैं। तो ये इसकी एक लोकल डेफिनेशन हो गई कि सूडो क्लास होता क्या। तो सूडो क्लासेस बहुत सारे आते हैं, आप कहीं पे भी गूगल पे जाके सर्च कर दीजिए कि सूडो क्लासेस इन CSS, तो आपको सूडो क्लासेस की लंबी लिस्ट मिल जाएंगी। लेकिन उन लिस्ट में से कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से हम रेगुलरली यूज करते हैं, तो ये देखना है हमें, और उसे एग्जाम्पल में किस प्रकार यूज करते हैं तो ये देखना है हमें। तो हमने बहुत बार सूडो क्लास यूज किए होते हैं, हम जब भी फॉर्म बनाते हैं, जब हम कौन सा एलिमेंट चाहिए तो हम सूडो क्लास यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आपने ड्यू टैग ले लेता हूँ और इसी ड्यू टैग के अंदर में एक अनऑर्डर लिस्ट ले लेता हूँ। हमने लिस्ट पर भी वीडियो बनाए है, तो आप हमारे CSS ट्यूटोरियल के अंदर जाके देखें कि लिस्ट क्या होती है। तो इसके अंदर में एक li एलिमेंट ले लेता हूँ और इसी सिंगल li एलिमेंट को मैं 3 टाइम्स यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अभी जो हमारे न्यू बार में ऑप्शन होते तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक 4 li एलिमेंट ले लिया और उन्हें मैंने एक न्यू बार की तरह यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो इसे मैं राइट क्लिक कर देता हूँ और बिना CSS के हमारा आउटपुट किस प्रकार नजर आता है ये देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे इस प्रकार ये सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है। तो अब मुझे CSS लगाने, तो मैं यहाँ पे इंटरनल CSS अप्लाई करता हूँ हेड टैग के अंदर। तो मैं यहाँ पे स्टाइल टैग ले लेता हूँ और इसी स्टाइल टैग के अंदर में अपने UL को यहाँ पे एलिमेंट सिलेक्टर ले लेता हूँ और मुझे सबसे पहले लिस्ट स्टाइल नहीं चाहिए, तो मैं इसे नन कर देता हूँ। वो जो डॉट है वो गायब हो जाएंगे, देखिए गायब हो चुके। और जो हमारी लिस्ट है वो मैं इसे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए हमारी जो लिस्ट स्टाइल थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो चारों अपने एलिमेंट्स है उसे एक ही लाइन में लाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना पड़ेगा। तो वो किसके अंदर है, li के अंदर। तो यहाँ पे मैं li और यहाँ पे मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए आ चुके हैं अब हमारे। तो अब मैं इसे क्या कर देता हूँ, इसे मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ ताकि आपको एक अच्छी तरह से यहाँ पे सभी चीजें रिप्रेजेंट हो सके। और मैं यहाँ पे फॉन्ट फैमिली भी दे देता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ और एक बार इसे रन करके देखता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन में स्पेस देना है। तो मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ, यहाँ पे मैं पैडिंग यहाँ पे 20 पिक्सल कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी हमने सिंपल एक लिस्ट ली और उसके अंदर ये हमने कुछ एलिमेंट्स लिए, मतलब कुछ li एलिमेंट्स के अंदर हमने कुछ सेंटेंस लिए। तो अब हम क्या करते, अब हमें देखना है कि सूडो क्लासेस होते क्या था। उसके लिए हमें यहाँ पे अपनी CSS लिखनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सूडो क्लास का सिंटैक्स क्या होता है। तो यहाँ पे मैं सूडो क्लास का एक सिंटैक्स लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक सिंटैक्स लिखा है सूडो क्लास का। तो यहाँ पे मैंने लिया है सिलेक्टर, उसके बाद मैंने कोलन लिया है और सूडो क्लास। तो यहाँ पे हमें सूडो क्लास के हमारे नेम्स आएगा, जो भी हम अपना सिलेक्टर लेते हो, चाहे वो यूजर डिफाइन हो या एलिमेंट सिलेक्टर हो, आप कौन सा भी सिलेक्टर यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद सूडो क्लास जो कि प्री डिफाइंड है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज रहता है और उसके अंदर प्रॉपर्टी आती है। अब जो भी आप प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो अपनी सूडो क्लासेस को, CSS के आप कौन सी भी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा सकते हो, वो प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यूज वो आती। तो ये हमारा सिंपली सूडो क्लास का सिंटैक्स है। इसे अब मुझे यहाँ पे सूडो क्लास लिखना है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने अनऑर्डर लिस्ट के अंदर li एलिमेंट को सूडो क्लास लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, li, उसके बाद कोलन और मेरे जो अपना यहाँ पे मैं फर्स्ट चाइल्ड ले लेता हूँ और उसे मुझे यहाँ पे अपना कलर देना है, आप जो भी। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपना होम है, यहाँ पे li में एलिमेंट के अंदर मैंने होम लिखा है, इसे कलर देना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसे कलर दे देता हूँ, इससे मुझे कलर यहाँ पे ग्रीन कर देना है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इसे रन करूँ तो यहाँ इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा नहीं हुआ। तो यहाँ पे मुझे, हाँ यहाँ पे हमसे स्पेस ऐड होगा है, तो इसे स्पेस नहीं देना। मैं इसे सेव कर देता हूँ और इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो होम सेंटेंस है इसका कलर ग्रीन हो चुका है। तो ये हमारा सूडो क्लास फर्स्ट चाइल्ड है। फिर मुझे क्या करना है, मुझे अपने li एलिमेंट के अंदर जो फीडबैक है उसे हमें कलर ग्रीन देना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा लास्ट चाइल्ड। मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा फीडबैक का कलर ग्रीन हो चुका है।
तो इस तरह से आप यहाँ पे सूडो क्लासेस, आपको गूगल पे जाके सारे सूडो क्लासेस देखने हैं और उसे एक एक करके इस प्रकार एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखना है कि ये सारी चीजें किस प्रकार होती है। तो मैं यहाँ के पे कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर भी लगाता हूँ। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रे दे देता हूँ। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ ताकि आपका अंडरस्टैंड अच्छी तरह। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा इस तरह से ग्रे हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ग्रीन की जगह आप इसे रेड कर देता। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये हो गया, हमने लास्ट चाइल्ड सूडो क्लास लगाया। अब हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर चाइल्ड को लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ n, और इसके अंदर हमें n चाइल्ड मतलब n मतलब कि आपका नंबर यहाँ पे डिस्प्ले करना है। बिना नंबर डिस्प्ले के मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब हमें किसी को भी यहाँ पे नहीं लगा, तो हमें कॉन्टेक्ट को लगाना है। तो कॉन्टेक्ट का कितना नंबर है, कॉन्टेक्ट का 3 नंबर है। तो मैं इसे देखे कॉन्टेक्ट को आ गए। तो उस हिसाब से आप अपने किसी भी वेबसाइट पे उस हिसाब से आप CSS लिख सकते हो और उसके अंदर नंबर डाल के वहां पे आप कुछ इफेक्ट्स पर्टिकुलर एलिमेंट्स को आप अप्लाई कर सकते हो, पर्टिकुलर टैक्स को आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद बात आती, मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसके अंदर जो LI एलिमेंट है मैं उसे बढ़ा लेता हूँ, इसे सिंपली कॉपी कर देता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे अब हम अगले मेथड की तरफ मूव करेंगे कि वो है ऑड इवन। तो आप यहाँ पे ऑड इवन भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इवन लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही रन कर दूं तो जो मेरे इवन नंबर से उन्हीं LI एलिमेंट्स को यहाँ पे कलर, बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला है 2 इवन है, 3 ऑड है, फिर 4th इवन है, फिर 6। तो इस हिसाब से ये सारी चीजें होती है। फिर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ऑड लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट होम को लगेगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें आपको एक एक करके देखनी कि ये सारी चीजें किस प्रकार से अप्लाई होती है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे अपना जो मैंने यहाँ पे ड्यू टैग लिया था इसके अंदर मैं अनऑर्डर लिस्ट को निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली एक इनपुट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इनपुट और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ। सिंपली मैं इसे कर देता हूँ और एक बार मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा कुछ इनपुट बॉक्स इस प्रकार आ चुका है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इस पूरी CSS को यहाँ से निकाल देता हूँ और मैं यहाँ पे इनपुट के लिए यहाँ से CSS लिखता हूँ। तो मैं इसे क्या पहले देता हूँ, इसे मैं मार्जिन दे देता हूँ, इसे मैं मार्जिन 30 पिक्सल दे देता हूँ। इसे सेव कर देता हूँ और एक बार रन कर। अब मुझे मार्जिन क्या देनी, मार्जिन मुझे यहाँ पे मैं 100 पिक्सल कर देता। मैंने यहाँ पे इनपुट सिलेक्टर ले लिया, मैं यहाँ पे इसे मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन में इसे 100 पिक्सल दे देता हूँ। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखिए इनपुट बॉक्स हमारा आ चुका है। यहाँ पे हमने एक सिंपल इनपुट बॉक्स लिया, इसके अंदर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, जो ब्राउजर के बाय डिफॉल्ट जो उन्होंने सूडो क्लासेस सेट किए हुए, तो यहाँ पे वो उन्होंने सूडो क्लासेस सेट किया है कि जैसे मैं उस पर क्लिक करूँ उसके अंदर तो हमारा फोकस एक ब्लैक राउंडेड बॉक्स हो जाए। तो ये उन्होंने बाय डिफॉल्ट सेट किया है, तो उसे हमें चेंज करना है। तो वो हम सूडो क्लासेस से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सूडो क्लासेस फोकस नेम का सूडो क्लासेस है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इस सिलेक्टर के बाहर आता हूँ। यहाँ पे मैं इनपुट कोलन और फोकस, और इस फोकस में मुझे CSS लिखनी है। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ। तो बॉर्डर मुझे कितनी चाहिए, बॉर्डर में यहाँ पे 3 पिक्सल चाहिए। मुझे बॉर्डर क्या चाहिए, सॉलिड चाहिए। बॉर्डर सॉलिड के बाद मुझे यहाँ पे जो कलर है मुझे यहाँ पे ग्रीन चाहिए। मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ इनपुट बॉक्स के अंदर कुछ टाइप करने के लिए क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रीन आ रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा। तो मैं यहाँ पे ग्रीन निकाल के यहाँ पे रेड कर देता हूँ, इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं उसके अंदर क्लिक कर देता हूँ तो उसके बॉर्डर रेड हो रही। तो ये हमें फोकस की वजह से होता है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब मैं जैसे ही इसके अंदर क्लिक करूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा और उसकी बॉर्डर रेड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, तो ये होता है फोकस की वजह से। आपको क्या करना है, आपको सूडो क्लासेस बहुत सारे आते हैं। आपको गूगल पे जाके सूडो क्लासेस इन CSS सर्च करना है और आपके सामने सूडो क्लासेस की लिस्ट आ जाएंगी और वो आपको एक एक लेके ट्राई करना है कि उससे क्या होता है। यहाँ इस वीडियो में हम सभी कवर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। तो जो आप न्याव बार पे हाउवर इफेक्ट देखते हो वो भी एक सूडो क्लासेस है। एक्टिव हो, विजिटेड हो, लिंक हो, ये भी सारे सूडो क्लासेस ही है। हाईलाइट हो, ये भी सूडो क्लासेस। तो सबसे ज्यादा हम क्या यूज करते, हम चाइल्ड वाले सूडो क्लासेस यूज करते, फोकस वाले सूडो क्लासेस यूज करते। और न्याव बार हर वेबसाइट पे न्याव बार होता ही है, वहां पे हाउवर नेम का सूडो क्लासेस यूज किया ही होता है। चाहे आपकी
कौन सी भी वेबसाइट। तो ये सारे सूडो क्लासेस यहाँ पे आज हमने देखे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियोस से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।